तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वक्षुप्रस्फुटवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तस्रस्तनिरुद्धनीविलसत् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्तनकुलो दारं किशोराकृति सधर सुधां स्वां मोहिनीं पालयित्वा सुमनस इव सत्यजेष्मान् भवादृको परिचरति कथं तत्पादपद्मं तु पद्मा यति गतहृतचेता उत्तमश्लोकजल्पयी इह बहुसदङ्घ्रे गायसि त्वं यदूनाम् अधिपतिमगृहाणाम् अग्रतो नः पुराणम् विजयसत सतीनाम् गीयताम् तत्प्रसङ्गः शपितकुचरुजत्ते कल्पयन्ती समिष्टाः। क्या प्रसंग सुनाया? हे मधुप, हे पितव बंधो, अर्थात हे जीवक था। जैसे कर्मजन्य जो मधु है, संसार में सुख दुख है, उसका तुम पान कर रहे हो, भोग रहे हो, कर्म फल के भोग में संलग्न हो। और कैसे हो? पितव बंधु हो। पितवा सपतिनः बंधवो यस्य सब समृद्ध एक पितव बंधु। तुम्हारे जो भाई बंधु हैं वे सब के सब पितव हैं, कपटी हैं। कहाँ फंसे हो? कोई तुमसे सच्चा प्रेम नहीं करता है संसार में, तुमसे ही फंसे हो। तो आपकी क्या राय है? तो ये ब्रह्म विद्या साक्षात श्री राधा रानी आह्लादिनी उपदेश कर रहे हैं। सपत्ने आह अविद्यायाः अंग्रेज मास प्रश, ये जो हमारी गौत अविद्या है इसके पांव मत छूनो। तो अविद्या के चरणों के नीचे मत दबो। क्यों दब रहे हैं? तो कुछ विलुलित माला कुमकुमस मश्रुभी, जिसमें वक्षस्थल है, जिसमें माला है, जिसमें कुमकुम चंदनादि है, कृत चंदनादि लगा हुआ है, जिसमें दाढ़ी मूछ है, ऐसे शरीर को उपलक्षित होकर के तुम, माने देहाभिमान से ग्रस्त होकर के तुम इस अविद्या के पांव के नीचे कुचले जा रहे हो। मत पुरुष मत छुओ, असंग हो जाओ। दूसरा तो फिर हम क्या करें? तो बोले तुम मधुप नहीं हो, मधुपति हो। मधुपतिर्भवा तन्मानिनीनां नः
प्रसादम वहतु भवान। तुम्हारे मधुपतित्व को, ईश्वरत्व को, तत्पदार्थाभिन्नत्व को प्रमाणित करने वाली जो हम श्रुतियां हैं, ब्रह्म विद्या और ब्रह्म विद्या की संगिनी, समदमादि का प्रतिपादन करने वाली, ऐक्य का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां, उनके प्रसाद का तो आप दहन करें। वहतु मधुपतित तन्मानिनी नाम प्रसादम यत् ऊजस्मात्त्वं सत् अस्ति, क्योंकि तुम स्वयं सत्तत्व हो, तन्मात्र, चिन्मात्र, आनंद मात्र हो। ये जो तुम्हारा रूप है, ये केवल विडंबना है। जो स्वयं तत्पृष्टवा सदैवानुप्रादिशत की रीति से यस्य दूतक पवित्री, तुम्हारे अंदर वही प्रविष्ट हुआ है, उसी का संदेश, उसी का आदेश, उसी की प्रेरणा लेकर के तुम इस रूप में आए हो। अपने असली स्वरूप का स्मरण करो। ये इसलिए याद दिलाया कि अब अगले श्लोक की इस अर्थ में संगति जुड़े। वक्रधर सुधाम स्वाम मोहिनी पाययित्वा तुम न स इव सद्यः सत्यजेस्मान् भवादृक् परिचरति कथं तत्पादपद्मं तु पद्मा यति बत हृतचेता उत्तम श्लोक जल्पैः। अरे वो अधर, अधर माने जीव, नीच, ये उत्तर का विरोधी शब्द है अधर। उत्तर माने ऊपर और अधर माने नीचे। ये होश है ना, होश, होश ऊपर है वो, और नीचे जो है वो अधर है। तो जो नीचे हो उसी को अधर बोलता है, तो अधर में लटकता है, मन नीचे गिर रहा है। तो सपत्नी का अविद्या का चरण चूमने के कारण तुम अधर हो गए हो, नीचे हो गए हो। इसलिए जी अब तुम अपनी नीचता का परित्याग करो। अच्छा, नीचता का परित्याग करें। हम किसी नाम रूप में ईश्वर को ढूंढे तो क्या नहीं मिलेगा? बोले ये बात सच्ची है कि जो संसार में दिख रहा है, सत्ता स्फूर्ति हो रही है, वो भी परमेश्वर के द्वारा ही प्राप्त हुई है। परंतु बारंबार सत्ता स्फूर्ति ईश्वर नहीं देता है। सकृत स्वाम मोहिनी सुधाम पाययित्वा, एक बार उसने संकल्प किया कि सृष्टि बन जाए और अपनी सत सुधा से, चित सुधा से, आनंद सुधा से उसने विश्व को उज्जीवित कर दिया, उसको सत्ता स्फूर्ति दे दी। और उसी सत्ता स्फूर्ति के चक्र में तुम पड़ गए, क्योंकि वो मोहिनी है, मोह में फंस गए। वो जो एक बार की दी हुई उसकी सुधा है, वो तो स्वयं सुधा सागर है, और उसने एक बार एक बिंदु सुधा का फेंक दिया संसार में अपने संकल्प से, उसको पिलाया और फिर अशुभ अशुभ एक अलग कर लिया। पायित्वा में से अ निकला और अशुभ संबोधन हो गया, न अलग और स अलग और सु अलग, अशुभ। अशुभि ही इंद्रिय ही माँ प्रमा जस्य तत्संबुद्ध है अशुभ। अब तुम देह बन गए, इंद्रियों के द्वारा तुम्हारी प्रमा होने लगी, इंद्रिय ग्राह्य बन गए तुम। अथवा अशुभि ही इंद्रिय ही उपलक्षिता माँ प्रमा यस्य,
अशुभी इंद्रियों के द्वारा उपलक्षित जो देह है, उस देह के द्वारा तुम्हारी प्रमा होने लगी, तुम देह मात्र रह गए। तो हे अशुमो, हे इंद्रियों में फंसे हुए जीव, स्वाम मोहिनी सुधा स्वाययित्वा सत्यजे सत्य सत्यजे। इस सृष्टि का उसने तत्काल परित्याग कर दिया। इसमें तुम ढूंढोगे स्त्री में, पुत्र में, धन में जो मोहनी दिखती है, इस मोहिनी में अगर ढूंढोगे तो ये माया की मोहिनी है, फंस जाओगे। बोले कि फिर तुम लोग भी तो नाम रूप में ही हो ना। तो सुमनस में से असुम के बाद जो न बचा था ना, उसको लिया। अस्मास्तु न तस्यते, उसने इस नाम रूपात्मक प्रपंच का तो परित्याग कर दिया, परंतु हम तो उसको प्रमाणित करने वाली श्रुतियां हैं, उसकी प्रेमिका हैं, प्रेयसी हैं, उससे मिलाने वाली हैं, हमको उसने नहीं छोड़ा। बोले अच्छा बताओ ईश्वर कैसा है? बोले भवाद्रिक। ईश्वर कैसा कि जैसे तुम, भवाद्रिक माने जथा भगवान, जैसे आप हो वैसे ईश्वर। अच्छा भाई, तुमने ये कहा कि इसने एक बार अपनी सुधा का संचार करके प्रपंच को छोड़ दिया, परंतु हम तो सुनते हैं कि लक्ष्मी, गौरी, सीता, राधा आदि के रूप में माया उसके चरणों की सेवा करती रहती है। परिचरति कथम तत्पाद पद्मम तु पद्मा, वो माया पद्मा लक्ष्मी आदि के आकार में परिणत होकर के उसके पाद पद्म की सेवा कैसे करती है? बोले कि जी ये मत समझो कि वो इसमें फंसा हुआ है, वो तो उदासीन है। किसी के प्रति आसक्त होकर उससे फंस जाना ये बात दूसरी है, और स्वयं उदासीन रहना और माया की रचना उसकी सेवा करे ये बात दूसरी है। तो माना कि माया लक्ष्मी हो करके, सीता हो करके और गौरी हो करके उसके चरणों की सेवा करती है, परंतु वो तो उदासीन है। तो सब उदासीन की सेवा क्यों करते हैं? सापि बत हृतचेता उत्तम श्लोक जल्पैहि। उत्तम श्लोक जो भगवान के भक्त हैं अथवा भगवत संबंधी जो जल्प, उत्तम श्लोक संबंधी जो जल्प हैं, उनके बड़े मीठे मीठे नाम हैं, उनके रूप है, उनकी लीला है। जल्प है माने अध्यारोपित निरूपण। जल्प है ना, कल्पना, कल्पना जल्पना है। तो महापुरुषों ने अध्यारोप करके जो उनमें सगुण गीत परंपरा की जो स्थापना की है, वो लक्ष्मी भी उनके गुणानुवाद का श्रवण कर करके हृतचेता हो गई है। जैसे हम उनके सौंदर्य और उनके माधुर्य और उनके गुणानुवाद और उनकी लीला और उनके हाव भाव कटाक्ष को सुन करके कोई गुण न होने पर भी जैसे श्री कृष्ण में आसक्त हो गई, ऐसे ही मालूम होता है कि लक्ष्मी भी सब संबंधी जल्प सुन सुन करके, वो देखो उधर तो ये है कि कृष्ण विषय गुणानुवाद सुन करके या उनकी मीठी मीठी बातें सुन करके या उनके संबंध में नारदादी वचन के वचन सुन करके जैसे हम हृतचेता हो गई, ये चतुर शिरोमणि लक्ष्मी का भी ज्ञान जाता रहा। ये महात्मा लोगों ने उनके सगुण स्वरूप का ऐसा वर्णन किया कि उनके निर्गुण होने पर भी ये लक्ष्मी उनकी सेवा में संलग्न हो गई, इसलिए लक्ष्मी सेवा करती है ना। ये तो ठीक, परंतु वे लक्ष्मी से कोई संबंध रखते हैं कि आसक्त हैं, तो ऐसी बात नहीं है। वो तो सर्वथा निर्गुण
निराकार निर्विकार ही हैं और हम उनके स्वरूप को लखाती हैं और प्रपंच का सर्जन करके, सर्ग करके, सृष्टि करके भी वे इससे बिल्कुल अलग रहते हैं, इसमें वे फंसे हुए नहीं हैं। अब शुरू में ये बात सुना के अब फिर वो जो दूसरी बात है वो समझता है, क्योंकि मधुरेण समाता है, आखिरी बात मीठी होनी चाहिए। जकृदधर सुधाम स्वाम मोहिनीं पाययित्वा सुमनस जीव सत्य सत्यजे मानवात्रिक। अमृत पिलाने के लिए भगवान का मोहिनी अवतार हुआ है और उसको देवताओं को अमृत पिलाया और दैत्यों की वंचना से। तो बोले कि ठीक है, ये मोहिनी जो है, मोहन की मोहिनी, वो जैसे अमृत पिलाने के समय वंचनात्मक थी, उसी प्रकार ये हमारे श्याम सुंदर की मोहिनी जिसका संदेश लेकर के तुम आए हो, वो भी वंचनात्मक ही रही। कैसे वंचनात्मक रही? तो सकृत केवल एक बार, बहुत प्रेम होने से बहुत पीने पर भी केवल एक बार बोलता है। और अधर सुधा से बोलते हैं, हमारे गांव में बोलते हैं गुनाह बेलज्जत। अपराध तो किया लेकिन कोई मजा नहीं आया, तो अपनी अधर सुधा तो पिला दी, झूठा हो गया ना मुंह। हम जाति से भ्रष्ट हो गए, हमारा धर्म बिगड़ गया, हमारा लोक छूट गया, कुल छूट गया, परलोक बिगड़ गया। और पीने को कितनी बार मिली? बोले केवल एक बार। तो हमको तो हर तरफ से भ्रष्ट किया। अच्छा भाई, एक बार किसी को कोई पानी पिला दे तो जन्म भर के लिए उसका कृतज्ञ लोग उपकार मानते हैं कि उसने हमको पानी पिलाया, और तुमको तो श्याम सुंदर ने सुधा पिलाया है? और तुम्हारे मन में उसके प्रति कोई कृतज्ञता का भाव नहीं है कि हा हमको तो सुधा पिला के गया ना। कैसी हो तुम लोग गांव की गंवार? तो मोहिनी एक यदि बारंबार पिलाता तब तो उसका अभ्यास हो जाता, एक बार पिला करके आसक्ति उत्पन्न कर दे और मोह का संचार कर दिया, और हम मोह के फंदे में फंस करके दिन रात कितनी बार मूर्छित होती हैं, कितनी बार मरती हैं, कितनी बार जीती हैं। बोले भ्रमर सुमनस सत्य सत्यजे मान भवाद्रे। जैसे तुम पुष्प का परित्याग करते हो, वैसे उसने भी पुष्प का परित्याग किया। तो सुमनसा में देखो तीन बात है। एक तो जिसका मन बहुत सुंदर हो उसको सुमना बोलते हैं, सुमनसा। और एक देवता को बोलते हैं सुमनसा, और एक फूल को बोलते हैं सुमनसा। सुमना मालती, मालती को सुमना बोलते हैं। भ्रमर तो पी जाता है और ये पिला गया, बड़ा भारी फर्क हो गया ना। पायित्वा का अर्थ देखो, भ्रमर तो पुष्प रस को पी जाता है और ये पिला के गया, तो किसी को कर्जदार छोड़ के जाना ये उचित नहीं है। देखो कहाँ व्यंग्य कहाँ पहुंच गया। पिलाया ठीक, पर पीछे तो जाना चाहिए ना। पायित्वा करके गोपियों तुमने पकड़ क्यों नहीं दिया? बोले सत्य सत्य के जाने में इतनी जल्दी की कि पकड़ने का मौका ही नहीं, डाल दिया यहाँ से। अभी तो हम लोगों का विचार ऐसा ही था कि इन्होंने एक पिलाया तो हम इनको 10 पिलाएंगे, लेकिन सत्य सत्य से तत्काल छोड़ दिया। अब सुमनसा जो है वो मोहिनी पक्ष में, मोहिनी ने अमृत पिला करके देवताओं का परित्याग किया, उस पक्ष में सुमनसा का अर्थ देवता है। और भ्रमर पक्ष में सुमनसा का अर्थ फूल है और मालती पुष्प है विशेष करके।
और कृष्ण पक्ष में सुमनसा माने भोली भाली सुंदर मन वाली हम गोपियां। मालती को छोड़ करके भ्रमर ने अनुचित किया, देवताओं को छोड़ करके मोहिनी ने अनुचित किया, और हमको छोड़ करके श्री कृष्ण ने अनुचित किया। ये मोहिनी शब्द का प्रयोग और भवात्रिक शब्द का प्रयोग, तो सुमनसा का 3 अर्थ हो गया, पुष्प, देवता और सुमन। और परिचरति कथम तत्पाद पद्मम तु पद्मा। तो बोले गोपियों तुमको तो बस गाली देना आता है, गांव की गंवार, किसी की विशेषता तो मालूम नहीं पड़े। हमारा जो प्रिय मित्र है श्री कृष्ण, उसमें कितने सद्गुण हैं। स्वयं लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा करते हैं। ब्रह्मादयो बहुतिथम यदपांग मोक्षो कामात् तपः समचरन् भगवत् प्रपन्नाः सा स्त्री स्वदासमरविन्दवनम् विहाय यत्पाद सौभगमलम् भजते नुरक्ता। ब्रह्मा रुद्र इंद्र आदि बहुत वर्षों पर्यंत बहुत ही थम यदपांग मोक्ष कामाः तपः समचरन्। लक्ष्मी जी एक बार अपने नेत्र के कटाक्ष से हमारी ओर देखें, इसके लिए तपस्या की उन्होंने हो वर्षों तक। वही लक्ष्मी भगवत प्रपन्ना लक्ष्मी स्वदासम अरविंद वनम विहाय, अपने निवास स्थान कमल वन का परित्याग करके यत् पाद सौभग मलम भजते निरक्ता, प्रेम से चूर हो करके अनुराग से भर करके यत् पाद सौभगम अलम भजते, परिपूर्ण रूप से जिनके चरण कमल के तलवे का भजन करते हैं। यानी तलवे का नहीं, जत्पाद सौभग मलम भजते, जो धूल उसमें लगी है ना, अलम नहीं मलम, उसमें जो मैल लगी है भगवान के चरणारविंद में, उसको अपनी जीभ से काटते हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण श्री रजत पदाम्बुज रजस्तक में भूल जाते हैं, शौक के साथ चाहती हैं, भीड़ भाड़ में चाहती हैं, वक्षस्थल छोड़ के चाहती हैं। तो वक्षस्थल छोड़ दिया, एकांत छोड़ दिया और शौक को भी साथ लिया, पर चाहती क्या है? तो सादर। ऐसे श्री कृष्ण के बारे में तुम गांव की गंवार ग्वाली में गाली देती हो, तुम्हारी बात सुनने लायक नहीं है। अरे अरे ओ भ्रमर, उनके सामने जा करके तारीफ करना जो उनके बारे में न जानते हो भला। हाँ, अज्ञानी लोग जल्दी श्रद्धालु हो जाते हैं। हो जो अज्ञानी लोग होते हैं वो जल्दी श्रद्धालु हो जाते हैं, जल्दी। और हम तो श्री कृष्ण की रग रग से परिचित हैं। कितना छलिया है वो, कितना कपटी है। तो बोले तब लक्ष्मी वाली बात का जवाब दो। तो जवाब क्या है? उत्तम श्लोक जल्पई। बात बनाने में वो इतना निपुण है, सुतला लिया लक्ष्मी को। तो भौरा तो गाता है ना, उसका तो स्वभाव है गाना। तो किन्ह बहु सदंघ्रे गायति त्वं यदूनाम अधिपति मगृहाणाम अग्रतो न पुराणम विजय सत सखीनाम गीयताम तत्प्रसंगः सपित कुचरुजत्ते कल्पयन्ती समिच्छाः। देखो जी, ऐसा वर्णन आता है कि स्वयं जगदम्बा जगत जननी भगवती जब श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आती हैं कभी, तो परिक्रमा करती हैं, आज्ञा करती। कहाँ पर ये थी? अंबिके यम हरिनव कलयन कंपते का पिनाकी। कृष्ण को देख करके थरथर कौन कांप रहा है? तो शंकर जी हैं। कृष्ण का दर्शन करते करते शंकर जी थरथर कांपते हैं। जगत जननी जगदम्बा उनकी परिक्रमा करते हैं।
कि ये वाणी किनकी लड़खड़ा रही है, अशुद्ध वेदोच्चारण कौन कर रहा है, ये ब्रह्मा है ना। तो ये वेद का अशुद्ध उच्चारण कैसे हो गया, तो वाणी लड़खड़ा है गई श्री कृष्ण के ऐश्वर्य के सामने। ऐसे ऐश्वर्यशाली श्री कृष्ण के संबंध में इस तरह की बात बोलना ये कितने उच्च कोटि के प्रेम में संभव है, जरा कल्पना तो करो। वो कौन ऐसा प्रेमी है जो श्री कृष्ण के लिए ऐसा बोल सकता है। तो यहाँ तो ये कहते हैं कि बस उसकी चर्चा मत करो, धन्यताम अन्य वार्ता, दूसरी कोई चर्चा करो। गोपियां आपस में बोलते हैं, यास्मादुर बिना कालो यदि तथ्य तथ्य बना, यदि हम लोगों के बिना उसका समय बीत जाता है तो हम भी उसके बिना अपना समय बिता लेंगी। अन्य कथा कथयत, दूसरी कथा तुम करो, उसकी चर्चा छोड़ दो, क्योंकि उसकी चर्चा ईजा पहुंचाती है। प्रेम का एक स्वरूप बताया है, स्तोत्रम यत्र तपस्सताम प्रकटयत चित्तस्य भक्ते यथाम निंदापि प्रमदम प्रयच्छति परिहासश्रियं बिभ्रति दोषेण क्षयिताम गुणेन गुरुताम कामप्यना तन्वती प्रेमण स्वारसिकस्य कस्यचिदियं विक्रीडति प्रक्रिया। प्रेम की एक विलक्षण प्रक्रिया है। क्या तारीफ सुनकर तकलीफ होती है, तारीफ सुन करके कष्ट होता है। कानन कहानी सुनो करें, जिन आंखों से उसका रूप देखा और जिस त्वचा से उसका स्पर्श किया, जिस जिह्वा से उसका रस पान किया, जिस वक्षस्थल से लगे, जिस कान से उसकी मीठी मीठी बातें सुनी, उसके बारे में आज दूसरे के मुंह से तारीफ सुनना पड़ रहा है। वो हमसे दूर और हम उससे दूर हैं। ये कितनी पीड़ा की, कितनी दुख की बात है। तो स्तोत्रम यत्र तपस्सताम प्रकटयत चित्तस्य भक्ते यथाम। अच्छा भाई, वो बहुत अच्छे हैं तो अच्छे रहें, अपने घर के रहें, वे नीचे रहें, उन्हीं के रहें, वह नीचे रहें, उन्हीं के रहें। तपस्सताम प्रकटयत चित्तस्य भक्ते यथाम, चित्त में पीड़ा होती है। निंदा तो प्रमदम प्रयच्छति परिहासश्रियं बिभ्रति। निंदा सुन के भी आनंद आता है। क्या प्रेम है, कैसे? तो वो निंदा भी हंसी बन जाती है कि ये क्या जाने उनके बारे में। हम तो उनके इतने अंतरंग में घुस चुके हैं, उनके दिल की इतनी बातें जान चुके हैं, उनके बारे में हमारी जानकारी इतनी है, ये बाहरी भौरा आया है हमको समझाने। जिसके साथ हमने एकांत विहार किया, उसके बारे में हमको मनाने के लिए ये भौरा आया है, भौरा। देखो, प्रेम वो है जो दोषेण क्षयिताम गुणेन गुरुताम कामप्यना तन्वती। दोष सुन करके प्रेम घटता नहीं और गुण सुन करके प्रेम बढ़ता नहीं। प्रेम में दोष और गुण की उपाधि नहीं है। क्यों? बोले प्रेम स्वारसिक है, ये भीतर से निकलता है, बाहर के गुण दोष में से भीतर घुसता नहीं है। तो प्रेम की प्रक्रिया बड़ी विलक्षण। गोपी ने डांटा, अरे वो सदंग्रे, सदंग्रे तो आप जानते हैं ना, सदंग्रे माने सत्सद, अंग्री माने पांव। अरे वो 6 पांव वाले, जिसके 4 पांव होता है उसको चतुष्पद बोलते हैं, और जिसके 6 पांव हो गया वो जोड़ा पशु हो गया। जोड़ा हो, पशु का जोड़ा। 2 पांव का मनुष्य, 4 पांव का पशु, और 6 पांव का बोले पशु का जोड़ा। ये बैल से भी टेढ़ा आगे है, ऊंट से भी टेढ़ा आगे है, गधे से भी टेढ़ा आगे है ना। ऊंट, गधा, बैल, भैंस सबसे जोड़ा बताने के लिए संबोधन है सदंग्रे।
तुम चतुष्पाद हो, क्यों यहाँ गुनगुनाते हो, यहाँ क्यों गान करते हो, भागो यहाँ से जल्दी। अब ये मुख से एक शब्द नहीं निकालना, यहाँ डांट दिया। अब देखो डांटने का ढंग देखो, किम गायती, क्यों गाता है, तो तत्रापि की है किम गायती। अच्छा गाते हो तो गाओ, तुम्हारे जाति का स्वभाव है, गाते हो तो गाओ, पर जहाँ मैं ये चाहती हूँ कि कृष्ण की याद न आए, निकल जाए हमारे मन में से कृष्ण, तन में से कृष्ण, बचन में से कृष्ण, बालेयम विषयेषु भित्तति ततः प्रत्याहरन्ति मनः यस्य स्फूर्ति लवाय हंस हृदये योगी समुत्कंठते मुग्धेयं किल पश्य तस्य हृदयां निष्क्रांतिमाकांक्षति। जैसे निकल जाए कृष्ण और तू भौरा गा गा करके उसकी ओर से याद दिलाता है उसकी जिसको मैंने निकाल दिया। यह गायक तो स्वामिनी मैं उड़ता हुआ यूं ही आ गया हूँ, जानबूझ के आपको दुख पहुंचाने के लिए नहीं आया हूँ। गाना मेरा स्वभाव है और यहाँ आ गया ऐसे ही उड़ता हुआ। बोले अस्तु बहु किम गायक है, तेरा स्वभाव है गाने का और यहाँ आ गया तो बहुत क्यों, बारंबार क्यों गाता है। अच्छा एक बात बताओ, देखो तुम नासमझ, तुम्हारे उस्ताद भी नासमझ, तुमको सिखा पढ़ा के जिसने भेजा वो भी। तत्रापि जदूनाम अधिपति गायकी, देखो स्थान, गाना गाने की क्रिया गलत है और ये गाने का स्थान गलत है और ये गाने की मात्रा गलत है और उसमें गाने का जो विषय है यदूनाम अधिपति गायकी। अरे बाबा यहाँ जदुपति का क्या काम, न नाम प्यारा जदुनाथ है हमें, हम जदुनाथ नाम हमको प्यारा है। वो तो गोपी रमण है, राधा रमण है, ब्रजेंद्र नंदन है, ब्रज नव युवराज है। तो यदुपति का गान क्यों करता है? यदुनाम अधिपतिम गायसी, हमको जदुवंशियों के राजा महाराजा से कोई काम नहीं है। तो गाने का विषय है। अब कहती है कि हम गाने की अधिकारिणी भी नहीं है। अगृहाणाम अग्रतो न पुराणम, अगृहाणाम न अग्रतः गायती। तो भाई गाने वाले को कुछ इनाम मिलता हो क्या? तुम्हारे मन में ये लालसा है कि हमको कुछ इनाम इकराम मिल जाए, पुरस्कार मिले? बोले अगृहाणाम न, देखो ना हम तो घर द्वार से रहे, मदर को जित लोक भेद स्वाना, जानता है कृष्ण। पति सुतान्वय भ्रातृबान्धवान् अति विलंघ्यते त्यच्युतागताः गति विदस्तौ गीतमोहिताः गीतवजोषितः कस्यजेन्निशि। हम पति छोड़ करके आई, पुत्र छोड़ करके आई, वंश छोड़ करके आई, हमने घर द्वार सब छोड़ दिया। यह सत्य सत्य सुरराम अनुवृत्ति रंग स्त्रीराम स्वधर्म इति, सब छोड़ करके आए हैं। फिर वृत्त कामा, सुखदेव जी ने गवाही दी कि गोपियों के मन में कोई है। तो हम कोई गृहस्थ हैं कि तुमको इनाम देंगी, जदुपति का गान करोगे, जदुपति का जस सुनाओगे तो कोई गृहस्थ हो, धनी हो, सेठ हो, राजा रईस हो तो वो गाने वाले को पुरस्कार दे। हमको भ्रमर तुमको कोई पुरस्कार भी नहीं दे सकती। तो अग्निहाणम रास्ते में बैठी है, न श्याम सुंदर मिला और न घर मिला। इधर तो हम न इधर की न उधर की। अच्छा तो अच्छा भाई तुम इनाम मत देना, हम तुमको एक नवीन बात तो सुना रहे हैं ना, इसका तो आनंद लो कि तुम्हारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर के संबंध में हम तुमको नई नई खबर सुना रहे हैं, सुनो हमारा गाना। बोले चुप रहो, पुराणम। अरे वो तो वही पुराना राग, तुम वर्णन भी करोगे तो क्या करोगे?
कि ऐसी चितवन और ऐसी मुस्कान और ऐसे बाल और ऐसे कपोल और ऐसे अधर, नारायण को हमारे लिए कोई नई चीज है? ये तो सब हम लोगों ने देख लिया है, अनुभव कर लिया है। वही पुरानी बात, वही घिसी पिसी बात फिर बारंबार हमारे सामने सुना तो हटा हो जाए। आखिर बेटी जी, गाना हमारा स्वभाव है तो गावे कहाँ? बोले विजय सख सखी नाम गीयताम तत्प्रसंग क्षपित कुटरुजस्ते कल्पयन्ती इष्टनिष्ठा। देखो, इसका एक प्रेमियों की भाषा होती है, वो उसमें प्रत्येक ना का अर्थ हाँ होता है। ये आप लोग जानते हैं कि नहीं? इसको काव्य में बोलते हैं जहाँ वाच्य ध्वनि अत्यंत तिरस्कृत हो गए, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि उसको बोलते हैं। वहाँ नहीं नहीं की गिरफ्तरणों में राधा सुधा निधि में आया है कि वो दिन कब आएगा कि जब राधा माधव निकुंज में विहार करते होंगे और हम कुंज के बाहर कान लगा के सुनते होंगे कि दोनों क्या बात आपस में कर रहे हैं। तो नहीं नहीं की गिरफ्तरणों में जब श्री राधा रानी के मुख से नहीं 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 निकलेगा तो वो हम कान लगा के सुनेंगे। देखो चित्तवृत्ति कहाँ पहुँच गई। नहीं नहीं की गिरफ्तरणों में उस नहीं नहीं का अर्थ क्या है? तो उस नहीं नहीं का अर्थ है हाँ हाँ। वह अत्यंत तिरस्कृत लेटी लेटी महावाक्य जो है ना, ओ मिति और नेति, ये दोनों वाक्य चलता है प्रेम में। ओ मिति स्वीकार है, स्वीकृति देने के लिए बोलते हैं ओ हाँ हाँ हाँ, और नेति 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 नहीं नहीं नहीं। तो ये जो कहते हैं ना कि किम गायती, क्यों गाता है, इसका अर्थ होता है गाता रहे। और यह किम गायती, यहाँ क्यों गाता है कि यही गा, तो बहुत क्यों गाता है कि बहुत गा। कि जदूनाम अधिपतिम किम गायती, कि नहीं जदूनाम अधिपतिम, जदुओं की अधिपति का ही जानकर। क्यों? तो बोले यहाँ का तो हम सब जानते हैं, वहाँ कैसे रहते हैं श्याम सुंदर, उसका भी पता चल जाए। अग्रहाणाम न अग्रत, हम तो अब हमारे घर का कोई काम नहीं है बोला। अग्रहाणाम न, ये नहीं कि हमको कोई रोटी बनानी है, कि दही मसना है, कि घर में जाके कोई बच्चे संभालने हैं। अग्रहाणाम न, श्री कृष्ण के लिए तो हम घर द्वार छोड़ चुके हैं। तो चलो तुम तो सब जानती हो देवी, चलो पुराणम, पुराण है ना, पुराण को बारंबार श्रवण करने योग्य होता है। पुराण जो होता है वो तो बारंबार श्रवण करने योग्य होता है, इसलिए बारंबार गाओ। तो ये किम जो है, ये इसकी जो वाच्य ध्वनि है वो अत्यंत तिरस्कृत है। प्रीति में भीतर कुछ होता है और बाहर कुछ बोलते हैं। ये प्रीति जो है अष्टपटी चाल से चलती है, अष्टपटी चाल से। विजय सखी नाम गीयताम तत्प्रसंग। अगर राधा कृष्ण का प्रेम न होता हो और ग्रंथों में उसका वर्णन नहीं होता तो शुद्ध प्रेम का क्या स्वरूप होता है, इसको संसार में कोई जान नहीं सकता था। प्रेम की शिक्षा स्कूल में, पाठशाला में, कॉलेज में दी नहीं जाती है। उसकी रूपरेखा का आकलन ही किसी के चित्त में न होता अगर राधा कृष्ण का प्रेम नहीं होता। तो विजय सख सखी नाम, जय है सखा जिनका, है ना, उसको बोलते हैं विजय सख। श्री कृष्ण का सखा कौन है? बोले विजय है। माने जिस काम में हाथ डालते हैं उसमें उनका विजय होता है। ओट से विजय प्राप्त कर लिया पूतना पर, है ना। ऐसे संसार में, इसका संसार में ऐसा उदाहरण दूसरा कोई है ही नहीं हो कि अविद्या पूतना कंस की भगिनी, धर्म भगिनी, और कंस से भी ज्यादा जबरदस्त, और उस पर विजय प्राप्त किया हो।
शकटासुर पर विजय प्राप्त किया अल्प पांव से और तृणावर्त का गला घोट दिया केवल हाथों से। अरे बताओ ना, इस बांसुरी वाले के पास शस्त्र कहाँ है? कोई धनुष है कि बाण है कि चक्र है कि गदा है कि त्रिशूल है कुछ? ये तो बांसुरी वाला है ना, बिल्कुल निडर, दुश्मन के सिर पर चढ़ के और बांसुरी बजा के नाचे। है कोई सृष्टि में ऐसा उदाहरण? कालीनाथ के सिर पर काली से प्रणामते दिव्यम नृत्यम करो तब तुम वर्णन करी आओ, किसी का भी वर्णन कर लो, पर बताओ तो कोई ऐसा जो सहस्त्र फणा वाले कालीनाथ के सिर पर सवार है और उसके फण उठते हैं, गिरते हैं और वो उस पर ताता से नाच करके बांसुरी बजा रहा है। अगर विजय सखा न होता तो होठ से सूचना मरती, तो पांव से शकटासुर का उद्धार होता, तो हाथ से तृणावर्त का गला घोटता। कैसे होता? कालीनाथ के सिर पर कैसे? खेल में ये विजय जो है वो सखा है, श्री कृष्ण का जीवन संगी है। अर्थात जहाँ जहाँ कृष्ण है वहाँ वहाँ विजय है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर् मतिर्मम। इसी से अर्जुन का नाम भी विजय है। बोला अर्जुन के जो 10 नाम है शास्त्र में, अर्जुन फाल्गुन, उसमें विजय एक अर्जुन का नाम है। तो बोले अभी तो विजय अर्जुन और कृष्ण की मित्रता प्रकट नहीं हुई है। तो प्रकट नहीं हुई है तो क्या? जिस समय गोपियां प्रेम में तन्मय हो करके बोलती हैं, उस समय विरह रूप जो सूर्य है ना, विरह रूप वो एक ओर हृदय को ताप देता है और दूसरी ओर प्रकाश से भर देता है। भविष्य में विजय सखा होगा अर्जुन कृष्ण का, तो ये भी गोपी को फुरता है। तो विजय सख सखी नाम गीयताम तत्प्रसंग। विजय अर्जुन के सखा जो श्री कृष्ण है, उनकी जो सखी है, माने जो उनके साथ हैं, उनके बीच में जा करके विजय सख सखी नाम अग्रतः तत्प्रसंग गीयताम, उनके आगे जा करके उसके प्रसंग का गान करो, हमारे आगे नहीं। बोले कि क्यों गोपियों, क्यों गोपी उनके सामने क्यों भेज रही हो? इष्टास्ताः तस्य इष्टास्ताः क्षपित कुचरुजः ते तव इष्टम कल्पयन्ति। वे उनकी इष्ट हैं। आजकल श्री कृष्ण किनकी आराधना करते हैं मालूम है? श्री कृष्ण की इष्ट देवी कौन है? तो देखो राधा रानी को मालूम है कि श्री कृष्ण की इष्ट देवी मैं, इसमें ये बात है। श्री कृष्ण मेरा ध्यान करते हैं, श्री कृष्ण की इष्ट वस्तु मैं हूँ। मैं तो अपने में जो इष्टत्व है उसका अध्यारोप मथुरा की स्त्रियों में कर रहे हैं, तो वो इष्ट है। अरे कृष्ण क्या इष्ट ही बनाते फिरते हैं? क्या एक इष्ट में उनकी निष्ठा नहीं है? कहते एक इष्ट में उनकी निष्ठा है। श्री राधा रानी तो आनंद रूप है ना, श्री कृष्ण शिव रूप है और श्री राधा रानी आनंद रूप है। चेतन का इष्ट कौन होता है? आनंद होता है। और आनंद होगा और चेतन न होगा तो कहीं आनंद होगा? पता ही किसको चलेगा? बिना पता चले आनंद क्या? चेतन के बिना आनंद जड़ है और आनंद के बिना चेतन शून्य है ना, या दुखी है। इसलिए चित्त और आनंद का निरंतर संग है। तो क्षपित कुचरुजस्ते कल्पयन्ति इष्टनिष्ठा, वे श्री कृष्ण की इष्ट हैं और वक्षस्थल से जो श्री कृष्ण का संयोग है, श्री कृष्ण के वक्षस्थल से उनके वक्षस्थल का संयोग, उससे उनका सारा रोग सारी पीड़ा मिटी हुई है। वे सुखी हैं
उनसे जो तुम चाहोगे तो तुमको मिलेगा, इसलिए भ्रमरो तुम हमारे सामने गान मत करो, उनके सामने जाकर गान करो। ये गोपियों के प्रेम की चर्चा क्यों करते हैं? तो प्रेम की चर्चा सुनने से, गान के रास्ते से प्रेम हृदय में प्रवेश करता है ना? तो श्री कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम हमारे हृदय में भी प्रवेश करे, इसके लिए ये प्रेमियों का श्रवण वर्णन किया जाता है और ये संसार के राग को मिटाने वाला होता है।